लास्ट टाइम हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। एसी जनरेटर, वो कार्बन रशेस थे और ये सब था। तो एसी जनरेटर का जो इंड्यूस ईएमएफ था, इंड्यूस ईएमएफ हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वो कितना था? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वो कॉइल घूमता था उसमें, आपको याद है? वो हमने किया था कि ये यहाँ पे मैग्नेट्स लिए थे हमने, ठीक है, दीज आर द मैग्नेट्स। और ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो उसमें जो कॉइल को क्या करते थे? रोटेट करते थे, ठीक है, कॉइल को रोटेट करते थे। दीज आर द स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स होती थी। दीज आर द कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस से ही सब। और यहाँ पे सपोज कर लो कि अगर कोई यहाँ पे ईएमएफ क्या होता था? इंड्यूस हो जाता था, ईएमएफ इस तरह से होता था। अच्छा, इस कॉइल को हम लोग रोटेट करते जाते थे, कॉइल को रोटेट करते थे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एसी जनरेटर हमारा पड़ा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके दिस वन, ओके। तो इसका जो दिस ईयर, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यस ये E है एंड दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा टी को आप थीटा बोलेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज थीटा ओमेगा थीटा बाय टी होता है, तो ओमेगा तुम्हारा थीटा बाय टी होता है, तो भी चलेगा। तो हमने पढ़ा था ये साइन कर्व होता है, इसकी मैक्स ये साइन कर्व का ग्राफ कैसा होता है? इट्स लाइक दिस वे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट को बोलते हैं बेटा पीक वैल्यू। और ई नॉट का फॉर्मूला याद है? बी ए एन ओमेगा था, जबकि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाय टी। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है? 50 हर्ट्ज। इसके रोटेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो एसी जनरेटर क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है दिस वन। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस करता है। अच्छा, ईएमएफ जो फिक्स नहीं है, देखो वैरी कर रहा है, जीरो से वो मैक्सिमम पे जाता है, फिर वापस जीरो पे आता है, फिर वो डायरेक्शन बदल लेता है अपना, फिर वो लाइक दिस वे। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है? वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। एक बार वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दैट्स वाई इसको कभी भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज नहीं कर पाते, ठीक है, ओके, क्योंकि ये बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, ठीक है। तो जैसे इंड्यूस ईएमएफ होता है तो इंड्यूस करंट भी होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या अल्टरनेटिंग करंट, इंड्यूस्ड करंट। और इसका दूसरा नाम पड़ा अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे हाउस होल्ड में आती है, अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से है तो करंट भी फिर वैसे ही रहता है। करंट भी कैसे रहता है? लाइक दिस वे। तो अल्टरनेटिंग करंट को समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। जैसे अल्टरनेटिंग करंट इज जस्ट लाइक दिस वे। अल्टरनेटिंग करंट भी हमारा इस तरह से रहता है। सपोज ये करंट है, अच्छा स्मॉल आई से वो लिखना, कैपिटल आई नहीं। देखो इसमें जो वोल्टेज जो होता है ना, इसकी यूनिट वोल्ट होगी, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? वोल्ट। तो हमेशा वोल्टेज को भी स्मॉल ई से बोलेंगे और उसका जो करंट होगा वो स्मॉल आई से रहेगा, मतलब स्मॉल लेटर्स यूज करें, क्योंकि नॉर्मल करंट और नॉर्मल वोल्टेज नहीं है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे वैसा तो नहीं है। तो इसको स्मॉल ई और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, रिमेंबर। तो ये ओमेगा टी हो गया या थीटा हो गया, तो इसकी करंट कैसे होती है? जैसे अल्टरनेटिंग करंट इंटरेस्टिंग होती है कि करंट जो है वो बार बार अपना, जिस करंट का नाइदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज फिक्स्ड। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी वो हो सकते हैं
नाइदर मैग्नीट्यूड ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स होता है इसका, नॉट डायरेक्शन आर फिक्स्ड, ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है ना डायरेक्शन फिक्स है। तो मैग्नीट्यूड कैसा होता है, मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीज करता है और मैक्सिमम पे जाता है, उसके बाद डिक्रीज करता है बैक टू जीरो। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस वे, मतलब मैग्नीट्यूड पहले करंट का बढ़ रहा है मैक्सिमम पे गया, फिर वो जीरो पे आ गया, उसके बाद वो डायरेक्शन अपना बदल लेगा। डायरेक्शन बदल लेगा जैसे ये, जैसे सपोज करो वन डायरेक्शन फ्लो कर रहा था तो आपको अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करने लगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम, then decreases back to zero, then decreases back to zero, then its direction get reversed, its direction get reversed, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, get reversed, and again rises from zero to maximum, from zero to maximum, and back to zero, and then back to zero. This is called one cycle. This is called one cycle. इसको हम लोग वन साइकिल बोलते हैं बेटा। उसका जो करंट होता है ना, देखो जरा, वो मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद जीरो पे आ जाएगा, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगा, अगेन बैक टू जीरो। सो दिस इज कॉल्ड वन साइकिल, और वन साइकिल का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो बेटा हाफ, और मतलब ये अगर जीरो है तो ये टी बाय टू है और ये टी है, मतलब आधी साइकिल में, आधे टाइम पीरियड साइकिल, आधा साइकिल मतलब टी बाय टू में वन डायरेक्शन में रहेगा और नेक्स्ट टी बाय टू में वो अपोजिट डायरेक्शन में। बार बार मतलब अगर तुम इसको सपोज कर लो, अगर कनेक्ट कर दोगे ना किसी रेजिस्टेंस से, सपोज कर लो एसी कनेक्ट कर दिया, तो जानते क्या होगा, एक बार ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, थोड़े समय ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा माइनस, और बार बार प्लस माइनस चेंज करता रहेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जबकि हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एक बात याद रखना, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, नोट डाउन दिस हियर, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी स्टडी, एक होता है, एक और करंट होता है जिसको बोलते हैं डीसी करंट, दैट इज गिवन बाय बैटरी। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। अच्छा, एक्चुअली डीसी का मतलब ही डायरेक्ट करंट हो गया, तो डीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट करंट। करंट एक डायरेक्ट करंट भी होता है, गिवन बाय बैटरी, गिवन बाय सेल और बैटरी, सेल और बैटरी। डायरेक्ट करंट का क्या होता है कि डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, इट्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड, इट्स मैग्नीट्यूड मे वेरी, इट्स मैग्नीट्यूड मे वेरी, क्योंकि रियोस्टेट वगैरह यूज कर सकते हैं, मे वेरी, बट direction remains fixed, direction remain unchanged, remain fixed। okay, तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह की करंट होती हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक इंड्यूस्ड डायरेक्ट करंट। कॉम्पिटेंट इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस कॉम्पिटेंट हेडिंग अल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर से हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको जरा कॉपी करिए, ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को।
No. तो डायग्राम भी ड्रॉ Of course, डायग्राम वगैरह इंपॉर्टेंट है. Up down pass. Advantage of EC. तो पहला एडवांटेज तो ये है कि इसको दूर तक भेजा जा सकता है. आप देखते हैं हमारे घर में जो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, दैट इज नॉट डीसी, दैट इज एसी. तो नंबर वन, इट कैन बी transported to long distances. इसको दूर तक भेजा जा सकता है with little loss. थोड़ा लॉस करके आप इसको दूर तक भेज सकते हैं. इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर. इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर. तो जगह जगह आप देखिए ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, वो जरूरी होते हैं क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए और वैल्यू कम करने के लिए. क्योंकि ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा तो वैल्यू कांस्टेंट होके जाएगी हर जगह. तो ये दो वजह से ये दूर तक भेजा जाता है. इसका डिसएडवांटेज भी होता है. डिसएडवांटेज ये है कि ये बार बार अपना डायरेक्शन बदलता है. इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज नहीं कर सकते. इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस.
क्योंकि इसका बार बार वैल्यू डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कभी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आज भी हम डीसी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ एक और डिफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट मतलब एसी जो है ना वो वायर के सरफेस पे चलता है, इट ट्रेवल्स ऑन सरफेस ऑफ वायर, ऑन सरफेस ऑफ वायर। जबकि डीसी जो है वो अंदर चलता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है इसलिए वो अंदर चलता है, लेकिन ये सरफेस पे चलता है। इसके लिए क्या होता है, इसके जो वायर होते हैं वो थिक होने चाहिए, या तो थिक होने चाहिए या फिर आप बहुत सारे जैसे तो आइदर यू टू यूज थिक वायर्स, या तो आप थिक वायर्स यूज कीजिए, या अगर आप थिन वायर्स भी यूज करते हैं तो ट्विस्टेड यूज करिए, जैसे ट्विस्टेड वायर्स यूज कीजिए, जैसे लाइक दिस वे। तो आप ट्विस्टेड वायर यूज कीजिए फिर, या तो इज इट क्लियर, आइदर ट्विस्टेड वायर्स, ताकि उसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सरफेस पे ट्रेवल करता है। इज इट क्लियर, तो यू नीड अ थिक वायर, और बहुत सारे वायर्स का बंडल बना लीजिए, ट्विस्ट ट्विस्ट करके उसको बंडल बना लीजिए, लाइक दैट। इज इट क्लियर। जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो वायर के अंदर मूव करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो तोड़ता है। तो अकॉर्डिंग द एडवांटेज ऑफ एसी एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी। तो सेकंड डिसएडवांटेज बताइए मेरे को। सेकंड डिसएडवांटेज ये कि ये क्योंकि वायर के सरफेस पे ट्रेवल करता है, तो फिर सरफेस बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए फिर आपको मतलब थिक वायर यूज, मतलब मोटे मोटे वायर्स यूज करने पड़ते हैं। और अगर आप मतलब थिक वायर यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पतले पतले वायर्स लेके उसको बंडल बनाना पड़ेगा, मतलब उसको ट्विस्ट ट्विस्ट करके उसको बंडल बनाना पड़ेगा, ट्विस्ट करके, क्योंकि यू नीड मोर सरफेस एरिया। व्हाई मोर सरफेस एरिया, बिकॉज इट ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ओनली, क्योंकि सरफेस पे चलता है, सरफेस बड़ा होगा तभी तो चल उसमें उतनी करंट जा पाएगी। इज इट क्लियर। तो ये एक प्रॉब्लम होता है इसमें। और सर वो डिसएडवांटेज पहला वो कैनोट होगा ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं। अगर मेजर करना हो डीसी करंट तो यू कैन यूज एमीटर, बट एसी को मेजर करने के लिए यू कांट यूज एमीटर, क्योंकि डायरेक्शन बार बार बदलता है वो। तो इसके लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। इट मेजर्स करंट in terms of heat, in terms of, with respect to heat, in terms of heat produced when AC current passes, when AC current passes। तो एक्चुअली इसको मेजर करने के लिए एक सेपरेट डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल एमीटर इसको मेजर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार करे अपना डायरेक्शन बदलता है, अपना वैल्यू भी बदलता रहता है, तो नॉर्मल एमीटर कैन नॉट मेजर इट। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है, उसमें एक वायर होता है हॉट, जब उसमें से करंट पास करते हैं, गेट हीट अप, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी हीट से हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें करंट कितना जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग, जैसे आपने देखा होगा ना, आपने देखा मीटर बॉक्स होता है एक, हमारे जब बिल्डिंग्स वगैरह में कहीं पे रहते हैं तो बाहर एक मीटर बॉक्स होता है, तो मीटर बॉक्स में क्या होता है, वायर होता है,